मैं इस वीडियो में मैं तुमको बताऊँगा, तुम अपना फैट कैसे कम कर सकते हो और साथ ही साथ मोस्टली मसल मास कैसे गेन कर सकते हो। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है इंडिया का कि मोस्ट ऑफ द मेन वो स्किनी फैट है। पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया हूँ विदिन 1 मंथ, 1 मंथ ओनली। तुम भी कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम भी कर सकते हो। और उसके लिए मैंने ये एक्शनेबल स्टेप बनाया है, जिससे तुम बस 4 स्टेप्स हैं। अगर तुमने इसको नेल कर दिया 2 मंथ के लिए, तुम्हारा स्किनी फैट चला जाएगा और अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तुम्हारे एब्स भी आ सकते हैं। फर्स्ट, गेट मोर प्रोटीन इन योर डाइट। यू नो कि जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन नहीं है, ना के बराबर है। तो और तुम बोलोगे अभी कि मेरे में दाल है, मेरे में ये चीज़ है, वो चीज़ है, बट इट्स नॉट प्रोटीन। इट्स नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें अमीनो एसिड्स पूरी तरीके से नहीं होते। ये सब छोड़ो, ये बायो अवेलेबल नहीं होता, ये तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। उसकी वजह से तुम्हारी मसल अच्छे से नहीं बनती। तुम्हारा मेन रीज़न है कि तुम स्किनी फैट हो क्योंकि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन कम है। तुमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज द प्रोटीन अमाउंट। हर मील में तुम 20 ग्राम प्लस प्रोटीन लोगे। ये तुमको अपने आप से वादा करना है, 20 ग्राम प्लस एट ऑल कॉस्ट। ये बहुत कम है, बट एट ऑल कॉस्ट तुमको 20 ग्राम प्लस मील में लेना है फर्स्ट। और तुमको रॉ होल फूड्स, बाहर का अनप्रोसेस्ड फूड छोड़ना है। रॉ होल फूड्स जैसे अंडे हो गए, सोयाबीन हो गई, और उसके बाद डेयरी हो गई, उसके बाद मिल्क हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया। ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चालू करनी है, जिससे तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत देर तक शांत रहेगा। मतलब जो प्रोटीन डेंस फूड होते हैं वो धीरे 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 डाइजेस्ट होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो कार्ब्स होते हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। जिससे तुमको प्रोटीन अगर तुम खाओगे तो तुमको बहुत देर में भूख लगेगी, और उसकी वजह से तुमको जो क्रेविंग होती है वो सारी क्रेविंग नहीं होगी। और अगर क्रेविंग नहीं होगी तो तुम एक्स्ट्रा कैलोरी इधर उधर से नहीं खाओगे, और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं खाओगे तो तुम एक वेल मेंटेन्ड कैलोरी में रहोगे, और उससे ही तुम्हारा फैट लॉस होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम बीइंग फैट टू फिट इज टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैंने 1 महीने से अपना जिम चालू करा। 1 महीने में आई सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन माई फिजिक। ऑन द अदर साइड जब मैं नहीं करता था, जब मैं बस सोचता था कि वॉकिंग और इस सब से कम होगा, नहीं हो रहा था। बट जब से मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चालू करी, मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और मेरा फैट टू मसल रेशियो बहुत कम हुआ है। उसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया अपने आप में। यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग। कम से कम 2 दिन हफ्ते में जाओ, 3 दिन हफ्ते में जाओ, 4 दिन हफ्ते में जाओ, 5 दिन हफ्ते में जाओ, कोशिश करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड रिजल्ट। इट इज़ मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स। जब तक तुम्हारे मसल्स टूटेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे मसल्स बनेंगे कैसे? जब तक तुम्हारे मसल्स को टूटेंगे नहीं, तब तक उसमें प्रोटीन कैसे जाएगा? इट इज़ वेरी क्रूशियल कि तुमको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो घर पे करो, घर पे करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं होम वर्कआउट की वीडियो लाऊं, तो मैं तुम एक बार कमेंट कर देना, एक भी बंदे का कमेंट आएगा, आई विल मेक द वीडियो। तुमको मैं होम वर्कआउट का पूरे सारे स्टेप्स बताऊंगा, क्या कुछ करना है फॉर एस्थेटिक फिजिक। और उसके बाद देखो दूसरा, उसके बाद जो ये चीज़ है ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तुमको लॉन्जेविटी में हेल्प करती है, बहुत बाद में जाके भी हेल्प करेगी। इट इज़ बेसिक कि तुमको करनी ही करनी है। इसको गांठ बांध लो कि तुमको हर दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है और साथ में अच्छी डाइट लेनी है, विद हर मील में 20 ग्राम प्लस प्रोटीन, और तुमको रॉ होल फूड्स खाने हैं। थर्ड एंड द मोस्ट अंडररेटेड स्टेप, अगर तुम अपने रूटीन में एक स्पोर्ट्स को, एक रनिंग को या स्प्रिंटिंग को, रनिंग को नहीं स्प्रिंटिंग को अगर तुम ऐड कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बर्न फैट एंड गेट इन टू गुड शेप। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही। जब से मैंने स्प्रिंटिंग चालू करी, तुम्हारे लिए फुटबॉल हो सकता है, तुम्हारे लिए क्रिकेट हो सकता है, पर क्रिकेट अगर तुम खेल रहे हो तो मेनली तुमको मूवमेंट करना है, रन लेने वाला। पर जब तुम गली में खेलोगे तो तुम रन वन लेते नहीं हो, तुम बस छक्के चौके के चक्कर में रहते हो। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर तुम रन ले रहे हो या फिर तुम बॉलिंग बहुत करा रहे हो तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा, वरना तुम फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, और उसका स्प्रिंटिंग कर सकते हो। ये तुम्हारा एक ऑन द अदर हैंड होगा, जिससे तुम्हारी कैलोरी जो है वो कम आएंगी। कैलोरी जो तुम खाओगे वो तुम्हारी उसमें जाएंगी, उस वाली सारी एक्टिविटीज़ में जाएंगी, जिससे तुम्हारी कैलोरी जो बॉडी को जिसको चाहिए वो मेंटेन करेगी, और वो फैट से कैलोरीज लेगी। बहुत
अंडररेटेड स्टेप है, पर अगर तुम इसको अपनी रूटीन में ला सकते हो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर टू हियर। मैंने कैसे करा है ना 1 महीने में, मैंने यही सारी चीज़ें करी हैं। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बट इट इज़ ऑल इट टेक्स 3 स्टेप्स ओनली। बस ये 3 स्टेप्स है, अगर ये 3 स्टेप तुम कर सकते हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, अगर तुम्हारे एक बार एब्स दिखने लगे, अगर तुम्हारा एक बार फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो तुमको और मसल चाहिए होगी। तुमको वो हेलो इफेक्ट आएगा कि तुमको और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। सो यू विल गेट टू, मतलब बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट। और मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा किसी के लिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बट अगर तुम फैट भी हो तो भी ये वर्क करेगी भाई। ये सारी चीज़ें मैंने वर्क कराई है। मैंने तुमको अपनी फ़ोटोज़ दिखाई ना, ये सारी चीज़ें वर्क होंगी भाई। बस तुम वर्क तो, हार्ड वर्क तो डालो अंदर। आएगा भाई, तुम्हारा 2026 ईयर है यार। चिंता मत कर तू, चिंता मत कर, तेरा 2026 ईयर है।